नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। दिस इज़ पूजा वर्मा। दोस्तों, आज है 4 जुलाई 2022। तो दोस्तों, मैं आपके लिए 4 जुलाई 2022 से रिलेटेड डेली करंट अफेयर के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, जो कि दोस्तों आपके किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूज़फुल हमारा यह वीडियो आपके लिए रहने वाला है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और दोस्तों, यदि आपको हमारे आज की इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप के लिंक में इस वीडियो का पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम आज का अपना यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यार लैपिड। यार लैपिड इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। आप इमेज में यार लैपिड को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस प्रश्न को हम और जानते हैं। तो दोस्तों, यार लैपिड इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने नफ्ताली बेनेट का स्थान लिया है। यार लैपिड ने नफ्ताली बेनेट को रिप्लेस करके ये 14वें प्रधानमंत्री इजराइल के बने हैं। आपने याद रखना है। दोस्तों, हमारे इस प्रश्न में बात हुई है इजराइल कंट्री की, तो इजराइल से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इजराइल कहाँ पर सिचुएटेड है? एशिया महाद्वीप में सिचुएटेड है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। और दोस्तों, इजराइल की करेंसी की यदि हम बात करें तो इजराइल की करेंसी है इजरायली शेकेल। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? इसाक हरजोग। इजराइल के सांसद का नाम है नेसेट। और इजराइल की सबसे लंबी नदी का नाम है जॉर्डन नदी। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक सूता। किसे सम्मानित किया गया है? अशोक सूता को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम अपने प्रश्न को और जानते हैं। तो हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सूता को गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार को गुणवत्ता अभियान, उत्कृष्ट नेतृत्व, योगदान और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी। आपने ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल फेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा टी राजा कुमार। कौन बने हैं? टी राजा कुमार बने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस प्रश्न को हम और जानते हैं। तो टी राजा कुमार वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने मार्कस प्लियर का स्थान लिया है। आपने ये याद रखना है। FATE दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आपने ये याद रखना है। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल G7 देशों के देशों द्वारा स्थापित किया गया एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, प्रसार, वित्त को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए किया गया है। दोस्तों, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। आपने ये भी याद रखना है। इसकी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 39 सदस्य देशों की संख्या है। आपने ये भी याद रखना है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 जुलाई को। 2 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। आपने ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस प्रश्न को हम और जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रतिवर्ष जुलाई महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस वर्ष 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। आपने ये भी याद रखना है। इस वर्ष को मनाने का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन के समान लक्ष्यों और उद्देश्यों को साझा करने के तरीकों पर प्रकाश डालना है। आपने ये भी याद रखना है। वर्ष 2022 की थीम की बात करें तो इस बार की थीम थी बिल्ड आ बेटर वर्ल्ड। क्या थी दोस्तों? बिल्ड आ बेटर वर्ल्ड। सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। दोस्तों, थीम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, क्योंकि थीम डायरेक्ट आपसे एग्जाम्स में पुट अप कर ली जाती हैं। दोस्तों, चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड विभाग द्वारा जारी इज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, हमारे प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
अपने इस प्रश्न को हम और जानते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक का उद्देश्य राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों के समग्र कारोबारी माहौल में सुधार करना है, ताकि निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। जिन मापदंडों पर रैंकिंग पर आधारित है वह निर्माण, परमिट, श्रम, रेगुलेशन, पर्यावरण, रजिस्ट्रेशन, सूचना तक पहुंच, भूमि की उपलब्धता और एकल खिड़की प्रणाली है। आपने ये भी याद रखना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर दोस्तों न्यू है और पहली बार भी विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए दोस्तों। और यदि आपको हमारी वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट भी पसंद आ रहा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 यानी कि नाटो समिट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैड्रिड स्पेन में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस प्रश्न को हम और जानते हैं। तो दोस्तों नाटो शिखर सम्मेलन 2022 मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया है। यह शिखर सम्मेलन नाटो के सदस्य देशों के गठबंधन गतिविधियों, मूल्यांकन और रणनीतिक दिशा प्रदान करने का एक मंच है। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है दोस्तों? जेन्स स्टोलनबर्ग, नाटो के महासचिव जेन्स स्टोलनबर्ग ने की है, जो कि दोस्तों नाटो के महासचिव हैं। आपने ये भी याद रखना है। दोस्तों ये नाटो का जो शिखर सम्मेलन हुआ था इसका संस्करण कौन सा है? इसका संस्करण 32वां है। दोस्तों नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आपने ये फुल फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भूलना है। दोस्तों उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नाटो का जो ये दोस्तों नाटो इसका क्या कहते हैं? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ये कहलाता है और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में है। महासचिव कौन है इसके? जेन्स स्टोलनबर्ग इसके महासचिव है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केतन जी ब्राउन जैक्सन। आप इमेज में इनकी पिक्चर देख सकते हैं, जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की अश्वेत जज बनी है पहली। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट और हो जाता है क्योंकि दोस्तों इसमें हमसे पूछा गया है कि पहली अश्वेत महिला जज बनी है। और दोस्तों फर्स्ट जो होता है वो तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस प्रश्न को हम और देख लेते हैं। तो केतनजी ब्राउन जैक्सन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। इन्होंने जस्टिस स्टीफन ब्रेयर का स्थान लिया है। आपने ये भी याद रखना है कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? स्टीफन ब्रेयर, जस्टिस स्टीफन ब्रेयर को इन्होंने रिप्लेस करके केतनजी ब्राउन जैक्सन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी सूचकांक 2021 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस प्रश्न को हम और जानते हैं। तो एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी सूचकांक 2021 में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में 36 शहरों को शहरीकरण, दबाव, कार्बन और उत्सर्जन, जलवायु जोखिम और सरकारी पहल के आधार पर रैंक किया गया है। आपने ये याद रखना है, जिसमें 4 भारतीय शहर, बेंगलुरु 14वें स्थान पर, हैदराबाद 18वें स्थान पर, दिल्ली 17वें स्थान पर और मुंबई 20वें स्थान पर रहे हैं। आपने ये भी याद रखना है। सूचकांक में 3 शहर दोस्त कौन कौन से रहे हैं? सिंगापुर, सिडनी और वेलिंगटन, ये 3 शहर शीर्ष स्थान पर हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, कर्नाटक के चित्रदुर्ग से भारत की पहली बिना पायलट से उड़ने वाली लड़ाकू विमान UAV किस संस्थान से सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DRDO नई दिल्ली से इसका सफल परीक्षण किया गया है। आपने ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम अपना प्रश्न और समझते हैं। VAV का फुल फॉर्म क्या होता है? अनमैनेड एरियल व्हीकल। ठीक है दोस्तों, DRDO ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग रेंज से भारत के पहले बिना पायलट से उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण किया है। एक छोटा मानव रहित विमान है। इसमें उत्तर टर्बोफैन इंजन लगा हुआ। इस विमान को वैज्ञानिक वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है, जो कि DRDO की एक प्रमुख अनुसंधान
प्रमुख अनुसंधान प्रयोगशाला है, आपने ये भी याद रखना। दोस्तों DRDO, हमारी प्रश्न बात हुई है DRDO की। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1958। मुख्यालय इसका नई दिल्ली। अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं, आपने ये भी याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य करेगा, आपने ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने प्रश्न को हम और जानते हैं। तो गुजरात 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा या खेल भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित किया जाएगा? आखिरी बार राष्ट्रीय खेल 2015 केरल में हुआ था। देखिए दोस्तों, इस बार 2022 में आयोजित हो रहा है। कहाँ पर आयोजित हो रहा है? गुजरात में। और इसके पहले दोस्तों ये कहाँ आयोजित हुआ था? इसके पहले ये 2015 में केरल में आयोजित हुआ था, आपने ये याद रखना है। दोस्तों अब हमारे इस वीडियो का यहाँ से एक बहुत ही अहम पार्ट स्टार्ट होता है, जो कि 4 जुलाई 2022 से रिलेटेड ही अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि हम आपके लिए वन लाइनर के फॉर्म में लेकर के आते हैं। दोस्तों आपको हमारा यह सेशन कैसा लगता है? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें अपना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन 2022 GFTC का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। थीम की यदि हम बात करें तो थीम थी इसकी अनलीजिंग द पावर ऑफ क्लाइमेट टूरिज्म। दोस्तों आपको ये थीम बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, इसे अपने नोट में नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 में है विश्व UFO दिवस 2022 कब मनाया गया? तो दोस्तों 2 जुलाई को विश्व UFO दिवस 2022 मनाया गया है, आपने ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों मिशेल पूनावाला को प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, आपने ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 में है विश्व खेल पत्रकार दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस 2022 मनाया गया है, आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी कि RBI ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट को जारी किया है। और दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर सिचुएटेड है? मुंबई में, आपने ये याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से आज की वीडियो में हमने पढ़ा 4 जुलाई 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर विद एक्सप्लेनेशन। फिर दोस्तों 5 वन लाइनर क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लेकर के आए। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज की वीडियो में अपने ये टॉपिक को कवर किया। आई होप सो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।